खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वज़ीर आला अली अमीन गनापुर की इलेक्शन कमीशन से पोलिंग का वक्त बढ़ाने की सदा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर वोट डाले गए। PTI के नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान ने इंतखाब में हिस्सा लिया। 4 दीगर नाराज उम्मीदवार बैठ गए। जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार। असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 और अपोजिशन की 53 है। पंजाब असम्बली में प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशिस्त पर वोट डाले गए। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और अपोजिशन के मेहर अब्दुल सत्तार मैदान में हैं। कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल के केस में गिरफ्तार कबायली सरदार शहबाज खान का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूल खातून की कब्र कुशाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से कत्ल खातून की कब्र संजीदी डिगारी के इलाके में ही है। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट का खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस को कल तलब कर लिया। गैरत के नाम पर मर्दों औरत के कत्ल का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट कत्ल और कत्ल में मावनत की दफात के तहत रियासत की मुद्दत में दर्ज। पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक इंसाफ और MQM के कत्ल के वाक़े की मजम्मत। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि कोयटा के नवाही इलाके संजीदी डिगारी में कत्ल किए गए मर्द और औरत के दरमियान इज़्ज़वाजी रिश्ता नहीं था। खातून के 5 और मर्द के भी 6 बच्चे हैं। केस में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस में जो भी मुलव्वस है उसे अदालत से सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। रियासत हमेशा मजलूमों के साथ रही है। इस केस में भी रियासत मजलूमों के साथ है। जिरगों को प्रमोट नहीं करेंगे, हमें आइन के मुताबिक चलना है। एक सवाल के जवाब में सरफराज बुगटी ने कहा, वाक़े की वीडियो के वायरल होने से पहले ही नोटिस लिया और IG मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। DSP को मुअत्तल कर दिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई सेहत और वतन वापसी से मुतालिक केस में रिपोर्ट पेश न करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालती हुक्म में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद वजूहात अदालत में जमा नहीं करवाई। अदालत के पास वफाकी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वज़ीर आला KP और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में अरकान की हल्फ बर्दारी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि गवर्नर हाउस में अरकान की हल्फ बर्दारी मावराए आइन है। स्पीकर ने अरकान से हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। आइन का आर्टिकल 65 अरकान असम्बली से हल्फ असम्बली हाउस में लेने का कहता है। चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हल्फ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस के पास आर्टिकल 255 के तहत इख्तियारात हैं, इंतजामी तौर पर वो इसको नहीं देख सकते। दरियाए जहलूम में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 4 अफराद नहाते हुए डूब गए। एक नौजवान को बचा लिया गया, 3 की तलाश जारी। दो 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के तमाम 12 मुसलमान मुल्जिमान 19 साल बाद बरी। मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। एक मुल्जिम का अपील के दौरान इंतकाल हो गया। मुंबई हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इस्तिगासा केस साबित करने में नाकाम रही। इस्तिगासा ने जिन सबूत का सहारा लिया वो सजा के लिए काफ़ी नहीं है। इस्तिगासा के मरकजी गवाह भी नाकाबिले एतबार हैं। 4 साल तक गवाह का खामोश रहना और फिर अचानक तमाम मुल्जिमान को शनाख्त करना एबनॉर्मल बात है। जिस तरह शनाख्त परेड कराई गई उस पर भी सवाल उठते हैं। कुछ लोगों पर तो जिरा ही नहीं की गई। ये मानना मुश्किल है कि मुल्जिमों ने जुर्म किया है। वकला सफाई के दलाइल मंजूर की जाती है कि मुल्जिमों पर तशद्दुद करके इकबाल जुर्म करवाया गया, इसीलिए सजा कलअदम की जाती है। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की टेलीफोन पर ईरानी सदर के 26 जुलाई के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे इस्लामाबाद के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का पाकिस्तान में सैलाब से हुए जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस, हर तरह की मदद की पेशकश।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का दौरा अमरीका। 28 जुलाई तक जारी रहने वाले दौरे में इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुनाकिद होने वाले आला सतह के आम इजलासों की सदारत करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में अहम मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाक भारत जंग पाकिस्तान की फतह की गवाही देती है। हमारी अफवाज की कामयाबी को तस्लीम किया गया है। कामयाबी मिलजुल कर और अहम आहंगी से काम करने से मिलती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत से चैलेंजेस भी मौजूद हैं। हमारे दौर का सबसे बड़ा चैलेंज फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात है। असेंबलियों में मजाक का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस बनता ही नहीं था, कोई डील नहीं हुई। सियासत और सहाफत पर कदगन दरअसल इंसानियत पर कदगन है। सलमान अकरम राजा की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हमारी जिद्दोजहद के लिए 5 अगस्त कोई आखिरी दिन नहीं है। ये नहीं कहते कि 5 अगस्त को दुनिया बदल जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलिया हमजा के साथ कोई नाचाकी नहीं, आलिया छोटी बहन है, मिलकर उनके गिले शिकवे दूर कर देंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगान बाशिंदों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया। ये वो अफराद हैं जिन्हें 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका इनखला के दौरान अमरीका की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर अमारात मुंतकिल किया गया था। मगरबी और अरब मीडिया के मुताबिक अमाराती हुक्काम ने तस्दीक की है कि अफगान शहरियों की वापसी का अमल 10 जुलाई से शुरू हुआ। हुक्काम ने इस फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर वाशिंगटन को भी आगाह कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो उन अफगान शहरियों की मदद करने की कोशिश करेंगे जो बरसों से मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़ेरे हिरासत हैं। और लाड़काना के चांद का मेडिकल कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत होने वाले 2 रोज़ा ट्रायल्स। तमाम मर्दों ख़वातीन खिलाड़ियों के फाइनल ट्रायल्स मुकम्मल। टीम का ऐलान सखर के ट्रायल्स के बाद किया जाएगा। शहर में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बायस गर्ल्स ट्रायल्स मुलतवी कर दिए गए थे।